बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। फाइनली एस्टोनिया ने अपना डिजिटल नो मूड वीज़ा का इजरा कर दिया है। एस्टोनिया ने डिजिटल नो मूड वीज़ा की एप्लीकेशन वसूल करना शुरू कर दी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसकी फ़ीस क्या है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके लिए एजुकेशन चाहिए, आइट्स चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं आपको तमाम बातें तफसील में बताऊंगा। तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं आज की हमारी वीडियो। अगर तो आपका तल्लक इंडिया से है तो आपको एस्टोनिया का डिजिटल नो मूड वीज़ा अप्लाई करने में आसानी होगी, क्योंकि वो दिल्ली में एस्टोनिया की एम्बेसी मौजूद है। उधर जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके और उसे डाउनलोड करके प्रिंट करके आप एस्टोनिया की एम्बेसी न्यू दिल्ली में जाके अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तान में फ़िलहाल एस्टोनिया की एम्बेसी मौजूद नहीं है। एस्टोनिया के वीज़ा के लिए हंगरी की एम्बेसी फ़राइज़ अंजाम दे रही है। तो पाकिस्तानी एस्टोनिया का डिजिटल नो मूड वीज़ा हासिल करने के लिए हंगरी की एम्बेसी की तरफ रजू करेंगे। अपना फॉर्म एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करके उसे डाउनलोड कर लेना है, उसे प्रिंट करा के अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके आपने हंगरी की एम्बेसी में इस्लामाबाद में जाके अपनी एप्लीकेशन जमा करवानी है। फ्रेंड्स, एस्टोनिया ने इस वीज़ा को दो कैटेगरी में रखा है। एक कैटेगरी को सी वीज़ा का नाम दिया गया है और दूसरी कैटेगरी को डी वीज़ा का नाम दिया गया है। सी वीज़ा यानी शॉर्ट टर्म के लिए 3 माह का, जिसकी फीस 80 यूरो है। इसके अलावा डी वीज़ा जो कि लॉन्ग टर्म के लिए है, इसकी फीस 100 यूरो है। ये दोनों वीज़े एस्टोनिया के वर्क वीज़ा कहलाते हैं। आप इनमें से कोई भी वीज़ा अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। एक और बड़ी बात एस्टोनिया की तरफ से कि अगर आप अपनी फैमिली को साथ खड़ना चाहते हैं इसी डिजिटल नो मूड वीज़ा पे, तो आप अपनी बीवी और बच्चों को भी साथ इसी वीज़ा पर ले जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस वीज़ा के टाइम की। तो दोस्तों, ये वीज़ा आपको 1 मंथ के अंदर अंदर इसकी प्रोसेसिंग टाइम है। 1 मंथ के अंदर अंदर इसकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर ना हो तो मैक्सिमम टाइम 6 माह का रखा है कि 6 माह के अंदर अंदर एस्टोनिया का डिजिटल नो मूड वीज़ा की प्रोसेसिंग मुकम्मल होती है और फिर ही आपको एस्टोनिया का डिजिटल नो मूड वीज़ा दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं एस्टोनिया के वर्क वीज़ा के लिए आइट्स और क्वालिफिकेशन की। दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ी बात, एस्टोनिया ने कोई आइट्स की रिक्वायरमेंट नहीं रखी है कि उनको किसी किस्म की आइट्स नहीं चाहिए। आपको आइट्स करने की ज़रूरत नहीं है इस वीज़ा के लिए। और इस वीज़ा के लिए ना ही उन्होंने किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन रखी है, ना कोई स्किल रखी है। किसी किस्म की कोई क्वालिफिकेशन एस्टोनिया ने डिमांड नहीं की है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, नेपाल से हैं, बांग्लादेश से हैं, अफगानिस्तान से हैं, किसी भी मुल्क से हैं, आपके लिए किसी किस्म की क्वालिफिकेशन नहीं रखी गई है, ना कोई स्किल रखी गई है, ना ही आइट्स की ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है उन लोगों के लिए जो यूरोप का वीज़ा हासिल करना चाहते हैं या एस्टोनिया का डिजिटल नो मूड वीज़ा हासिल करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसके लिए फंड्स कितने होने चाहिए, कितनी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, इसके लिए भी एस्टोनिया ने किसी किस्म की बैंक स्टेटमेंट नहीं रखी कि आपको 10 लाख चाहिए या 20 लाख चाहिए। किसी किस्म की आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। हाँ, एस्टोनिया ने एक चीज़ ज़रूर रखी है कि आपकी सैलरी 3504 यूरो के बराबर हो, यानी कि 3504 यूरो, चाहे आप डॉलर्स में कमा रहे हैं चाहे आप रुपीज़ में कमा रहे हैं, लेकिन आपकी सैलरी 3504 यूरो के इक्वल हो। लेकिन इसमें से टैक्स निकाल लिए जाएं तो ये भी कम हो जाती है, तकरीबन 2900 से 3000 यूरो तक बनती है। एस्टोनिया की एप्लीकेशन देने से पहले आपके अकाउंट में 3500 यूरो होने चाहिए। और जब आप ट्रैवल करेंगे एस्टोनिया के लिए तो एस्टोनियन एम्बेसी आपके अकाउंट में सिर्फ 3504 यूरो ही देखेगी कि आया आपके अकाउंट में इतनी रकम है जो एस्टोनियन गवर्नमेंट ने डिजिटल नो मूड वीज़ा के लिए रखी है। इस वीज़ा पर आप 3 माह तक एस्टोनिया से बाहर किसी दूसरे यूरोपियन कंट्री में रह सकते हैं, चाहे जर्मनी में, इटली में, किसी भी दूसरे यूरोपीय कंट्री में 3 माह तक एस्टोनिया से बाहर आप रह सकते हैं। अभी तक
اس ویزا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا. ہو سکتا ہے بعد میں اس میں کوئی تبدیلی کی جائے اور اس کی ایکسٹینشن میں کوئی رد و بدل کی جائے. اب بات کر لیتے ہیں کہ کون لوگ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں. وہ لوگ جن کی کوئی کمپنی پاکستان، انڈیا یا کسی بھی دوسرے ملک میں رجسٹر ہو وہ اس ویزا کے لیے اپلائی کر سکیں گے. اور سب سے بڑی بات ان کے لیے کہ جو لوگ فری لانسر ہیں، جو ریموٹلی اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر گھر میں کام کرتے ہیں یا کسی آفس میں کام کرتے ہیں، وہ یہ ویزا آسانی سے حاصل کر پائیں گے. یہ ویزا بنیادی طور پر فری لانسر کے لیے رکھا گیا ہے کہ جو فری لانسر ریموٹلی کام کرتے ہیں، ہاں ان کا کلائنٹ استونیا سے نہیں ہونا چاہیے، باقی پوری دنیا سے استونیا کے باہر کوئی بھی کلائنٹ ان کا ہو سکتا ہے، لیکن استونیا کا کوئی بھی کلائنٹ اس ویزا کے لیے فری لانسر کا نہیں ہونا چاہیے. تو فری لانسر کے لیے بھی یہ ایک سنہری موقع ہے کہ وہ یہ آسان ریکوائرمنٹ والا ویزا آسانی سے حاصل کر کے ادھر جا کے استونیا میں بیٹھ کر کام کر سکتے ہیں. تو اب بات کی جاتی ہے ٹیکسیشن کی کہ آپ نے اپنا ٹیکس ادھر استونیا میں جا کے پے کرنا ہے. تو دوستو آپ نے اپنا ٹیکس ادھر جا کے پے نہیں کرنا. آپ کی جدھر کمپنی ہے، اگر آپ پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، تو آپ نے ادھر ہی اپنا ٹیکس پے کرنا ہے. ہاں اگر آپ 1 سال سے اوپر کا عرصہ ادھر گزارتے ہیں استونیا میں تو پھر آپ نے ادھر استونیا میں بھی اپنا ٹیکس پے کرنا ہے. اور ایک اور بات یاد رہے کہ یہ ورک ویزا استونیا کا صرف فری لانسر اور بزنس جن کی کمپنی ہے آئی ٹی کی وہی حاصل کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آپ اس ویزا پر استونیا کی پی آر حاصل نہیں کر سکتے. ہو سکتا ہے بعد میں وہ اس کے رولز میں کوئی ترمیم کریں اور بعد میں اس ویزا پر ریزیڈنسی کا کوئی چانس دیں کہ آپ اس ویزا پر ریزیڈنس حاصل کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال اس ویزا پر آپ استونیا کی ریزیڈنسی حاصل نہیں کر سکیں گے. تو یہ تھی استونیا کے ڈیجیٹل نو موڈ ویزا کے حوالے سے ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.